अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, मैं हूं सलाह उद्दीन और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट्स के अंदर किस तरह से कुरान मजीद को ऐड कर सकते हैं, और वो भी बहुत ही आसानी के साथ। ये एक प्लगइन है जो हम इंस्टॉल करते हैं एमएस वर्ड के लिए। तो इस प्लगइन का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा, और अगर आपको मज़ीद भी मालूमात चाहिए हों तो आप बिला झिझक मुझसे रब्ता कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कुरान मजीद को ऐड करने का बहुत ही आसान तरीका मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप थोड़ा सा टाइम दीजिए, आपको ये तरीक़ाकार कम्प्लीटली समझ आ जाए तो फिर आप इजीली जो है इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये जैसे ही आप वो प्लगइन इंस्टॉल करेंगे तो ये कुरान का टैब आपके सामने शो होगा। इस पर आपने क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर इंसर्ट आया लिखा हुआ है, आयास लिखा हुआ है, यानी आयात की जमा है। और यहाँ पर है इंसर्ट ट्रांसलेशन। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ पर ट्रांसलेशन को चेक नहीं किया हुआ तो सिर्फ आप आयात इंसर्ट कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये मैंने सूरतुल फातिहा सेलेक्ट की है। सूरतुल फातिहा के 7 आयात हैं, 1 से 7। ये देखें, इस तरह से मैंने 1 से 7 जो है आया सेलेक्ट किया है, और यहाँ पर इंसर्ट आया, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये देखें 7 आयात सूरतुल फातिहा की पूरी इंसर्ट हो चुकी है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इनको मुख्तलिफ स्टाइल में किस तरह से इंसर्ट करना है। आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ये देखें, सूरतुल फातिहा में सेलेक्ट किया और ये मेरे पास सारी चीज़ सेलेक्टेड थी। अब मैं ये सारी चीज़ें अनसेलेक्ट कर रहा हूँ इस तरह से। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि इनमें फ़र्क क्या है। और ये देखें, ठीक है। अब हम इसको दोबारा इंसर्ट कर रहे हैं। सॉरी, एक आयत इंसर्ट हुई है, ये 1 से 7 आयत में इंसर्ट कर रहा हूँ। अच्छा, ये आप देख लें, कुरान इंसर्ट आया। ठीक है, ये देखें, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से लेके सूरतुल फातिहा कंप्लीट इंसर्ट हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पर लगाते हैं ब्रेसेस यानी ब्रैकेट्स। तो उसके बाद इंसर्ट करते हैं तो देखें यहाँ पर ब्रैकेट आ गई है। ठीक है, और इसी तरह से हम यहाँ पर लगाते हैं आयत नंबर। आयत नंबर से क्या होगा कि यहाँ पर आयत वैसे शो होती हैं ट्रांसलेशन के अंदर। मैं आपको ट्रांसलेशन के मोड में बता दूंगा। ये आयत एड्रेस है। अगर आप एड्रेस भी साथ में इंसर्ट करना चाहते हैं तो ये देखें, ये दोबारा उसने लिखा है और साथ में आयत का एड्रेस लिखा है। ठीक है, और उसके बाद अगर आप प्योर अरेबिक में जाना चाहते हैं और इंसर्ट करते हैं तो ये देखें, ये अरेबिक के अंदर उसने किया है। क्योंकि हमने अरेबिक फ़ॉन्ट इंस्टॉल किया हुआ है तो फिर ज़्यादा मसला नहीं होता। ये मैं फ़ॉन्ट के बारे में भी आपको बता देता हूँ यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पर न्यू लाइन का ये एक ऑप्शन है। न्यू लाइन पर जैसे ही आप क्लिक करके दोबारा इंसर्ट करते हैं तो ये देखें, अब हर आयत न्यू लाइन में शो हुई है हमें। ठीक हो गया, तो ये था आयत। और उसके बाद यहाँ पर हम अब ट्रांसलेशन भी साथ लगा रहे हैं। तो ट्रांसलेशन में हम उर्दू सेलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ दूसरी लैंग्वेजेस में भी ट्रांसलेशन है, उर्दू हम सेलेक्ट कर रहे हैं। और उसके बाद हम यहाँ पर इसको पहले सेलेक्ट करके सारे को, और यहाँ पर हम इंसर्ट कर रहे हैं ताकि ओवरराइट कर दें कम्प्लीटली। ठीक है, ये देखें, ये इसने कुरान मजीद की सूरह फातिहा को इंसर्ट किया, उसके बाद सारी ट्रांसलेशन को, और ये नंबरिंग भी साथ में दी है उसने। ठीक है, अगर हम यहाँ से आया नंबर ख़त्म कर दें तो फिर ये नंबरिंग नहीं होगी। मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ। ये देखें, ओवर राइट कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा ना लिखें। ये देखें, अब ये नंबरिंग ख़त्म हो गई है। ठीक है, ट्रांसलेशन लिखा है, लेकिन ये अब कुरान मजीद की आयत पहले आ गई हैं, फिर उसके बाद ट्रांसलेशन आया है। हम चाहते हैं कि हर लाइन के बाद ट्रांसलेशन हमारा आए, तो यहाँ पर हम आफ्टर ईच आयत लिखेंगे और इसको इंसर्ट करेंगे। तो ये देखें, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर उसका तर्जमा सूरह फातिहा कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, फिर उसका तर्जमा, इस तरह से। और हम अगर ये चाहते हैं कि जनाब हमारा जो ट्रांसलेशन है वो न्यू लाइन में आए नीचे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम ये करते हैं कि आफ्टर ईच आया हमने कर लिया इन न्यू लाइन। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर से हम न्यू लाइन में भी कर सकते हैं। लेट मी चेक। अच्छा, बहरहाल ये आयत जो है ये न्यू लाइन में आ जाती हैं। ये मैं स्टाइल में देखूँगा। तो यहाँ पर एक और तरीका ये है कि आप आफ्टर ऑल आया कर सकते हैं। ये देखें, इंसर्ट, ये देखें, ये ट्रांसलेशन हो गई तमाम आयत के बाद, और यहाँ पर अब एक साथ आ गई, न्यू लाइन में नहीं आई, एक साथ आई। पहले हर लाइन अलग अलग शो हो रही थी। ठीक है, तो उसके बाद अब जो है एड्रेस आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ये अरबिक में एड्रेस आ गया है तो हम दोबारा एड्रेस नहीं डालते, यहाँ एड्रेस शो करेगा। अच्छा, अब ये तकरीबन सारी चीज़ें हो गई हैं।
تو اب جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہاں دیکھنا ہے کہ ان کے فونٹ سٹائل وغیرہ کیسے ہم سلیکٹ کر سکتے ہیں. تو یہاں پر آپ سٹائل میں جائیں گے. سٹائل میں جانے کے بعد آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے. ایک پینل پورا آپ کے پاس شو ہو جائے گا. یہ ہے آیا سٹائل. یہاں پر آپ نے جو آیت ہے قرآن مجید کی اس کا فونٹ سلیکٹ کرنا ہے. میں نے یہ سلیکٹ کیا ہوا ہے الکلام قرآن مجید. ٹھیک ہے. اور بھی فونٹ ہے. میں آپ کو ایک اور فونٹ یہاں پر کر کے دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں, یہ عثمانک اسکرپٹ میں ہے کہ یہ میرے پاس ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کو یہ بھی ابھی انسرٹ کر کے دکھاتا ہوں. یہ جمیل نوری نستعلیق ہے, ترجمے کے لیے زیادہ بیسٹ ہے اردو کے اندر. اور یہ آیات کا ایڈریس جو ہے یہ بھی اسی میں شو ہوتا ہے. اور اس کے بعد آیات کے نمبر جو ہیں وہ آپ یہاں پر سلیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو یہاں بولڈ آئیٹیلک بھی کر سکتے ہیں. یہ ان کا بیک گراؤنڈ کلر بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو. یہاں پر آیت کا بیک گراؤنڈ کلر وہ آپ کو دے دے گا. ٹھیک ہے, میں آپ کو بیک گراؤنڈ کلر چلیں کر کے دکھاتا ہوں. فار ایگزامپل میں یہ والا کلر لے رہا ہوں اور اس کو میں پھر وائٹ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہاں پر اب اوکے کر کے میں دوبارہ انسرٹ کرنے لگا ہوں یہ قرآن. اور یہاں پر اب میں نیو لائن کو چھوڑ رہا ہوں, نیو لائن ختم کر رہا ہوں. تو یہ آیات اس طرح سے انسرٹ ہوں گی. یہ دیکھیں, یہ اس نے بیک گراؤنڈ دیا ہے. کبھی کبھی یہ اچھا کام کرتا ہے اور کبھی کبھی اچھا یہ جو ہے نا یہ چیز جو ہے شو ہو رہی ہے اس لیے کہ یہ آیت نمبر ہے. میں حیران تھا کہ یہ شو کیوں نہیں آ رہا, کیونکہ وہ وائٹ ہوا پڑا تھا. تو یہ دیکھیں, یہ آیت نمبر ہے. اگر ہم اس کو کینسل کر دیں تو یہ نہیں شو ہوگا. اس کو ہم سلیکٹ کر لیتے ہیں سارے کو, اس کو دوبارہ سے انسرٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وہ آیت نمبر جو بیچ میں تھا وہ غائب ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تھا ہمارا قرآن مجید کا سارا ٹیوٹوریل. آپ اس طرح سے, آپ کو اگر کوئی کنفیوژن اس میں رہ گئی ہو تو آپ بلا جھجک مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز. تو یہ حزب وغیرہ یہ کچھ سمبلز ہیں جو کہ دیے گئے ہیں. تو یہاں سے آپ ساری سلیکشنز کر کے فونٹ وغیرہ سلیکٹ کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں نا, اب KFG ہے, یہ ہم نے سلیکٹ کیا ہے. اور اگر اس کو میں دوبارہ انسرٹ کروں دوسرے فونٹ کے ساتھ تو یہ دیکھیں, یہ ہے. میں سمبل میں اسٹائل میں جاتا ہوں اور یہاں پر میں وہ جو پچھلا ہمارے پاس فونٹ تھا وہ میں سلیکٹ کر لیتا ہوں. تو دوبارہ آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ دیکھیں القلم قرآن مجید ہے. ٹھیک ہے, تو اب میں اس کو اس کے نیچے ہی پہ انسرٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو ڈفرینس پتہ چل سکے. یہ دیکھیں, یہ آپ کو اس فونٹ کے اندر اور اس فونٹ کے اندر تھوڑا بہت فرق نظر آ رہا ہوگا کیونکہ یہ فونٹ الگ الگ ہیں. ٹھیک ہے, آپ کی مرضی ہے آپ جو فونٹ استعمال کریں. کوئی اور فونٹ استعمال کر لیں قرآن مجید کا تو آپ کی مرضی ہے. ٹھیک ہے, امید کرتا ہوں کہ یہ ٹیوٹوریل آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا ہوگا انشاءاللہ. تو اگر کوئی کوشچن ہو تو ضرور آپ پوچھ سکتے ہیں. باقی درخواست صرف دعاؤں کی ہے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اور میری لاسٹ میں یہ درخواست ہے کہ آپ جو اچھی چیزیں ہیں ان کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی دین اسلام کا کام کر سکیں.